नमस्कार दोस्तों, आरपीएमएस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम घनश्याम है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल कंपाइलर की। तो कंपाइलर क्या होता है, पहले थोड़ा ये समझ लेते हैं। कंपाइलर का मतलब है कि एक एक्सेल को आप मतलब मल्टीपल एक्सेल फाइल है, आपको एक सिंगल एक्सेल में आपको कंसोलिडेट करना है, एक के नीचे एक कॉपी पेस्ट करना है। और ये काफी जगह काम आने वाला है। कभी कभी क्या होता है, हमारे पास मंथ ऑन मंथ डेटा होता है, हमें क्या करना होता है, एक ही फाइल में उसको कंपाइल करना होता है। या फिर आपके पास मल्टीपल एंटिटीज या फिर प्रोसेसेस का डेटा होगा और आपको क्या करना होगा, उसको कंपाइलेशन करना होगा। तो इस तरह के काम के लिए हमारे पास एक एक्टिविटी होती है, उसको आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से वो एक्टिविटी आपकी काम करती है। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो पूरी जरूर देखना, राइट। अदरवाइज वो समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा ट्रिकी है। हालांकि मैंने काफी सारा कोड पहले से किया हुआ है। तो लेट मी जस्ट शो यू। ऑलराइट, तो ये है हमारा एक एक्सेल। आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर। यहाँ पर कुछ मैंने रैंडम फील्ड्स बना दिए हैं, यहाँ पर मंथ या ईयर है। और यहाँ पर एक, ये 2020 के अंदर आपकी लगभग 12 फाइल है, राइट। इन 12 फाइल में कुछ फाइल्स में डेटा है, कुछ फाइल में नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं तो शायद अ, जनवरी या फिर जुलाई के अंदर ही डेटा है, बाकी और किसी के अंदर डेटा है नहीं। यानी कि यहाँ पे देख सकते हो, अभी जून ओपन होगा तो उसके अंदर भी खाली है। लेट मी पुट सम डेटा हियर। आई एम जस्ट पुटिंग जून एंड दैट्स इट इन दिस पर्टिकुलर फाइल। सो हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि क्या ये जून को एंटर कर रहा है नहीं कर रहा, राइट। तो लेट मी जस्ट पुट हियर। और ये तो यहाँ जून जून लिख दिया मैंने, तो हमें पता लगेगा कि हमने जो डेटा डाला है वो एक्चुअली में काम कर रहा है नहीं है। और ये सिर्फ जून में किया है, हमारे पास डेटा है जनवरी और जुलाई के अंदर। या मैंने कुछ डेट डाल दी है, लेट्स से 2020 एंड दैट्स इट। ठीक है, तो ये हमारे पास डेटा अवेलेबल हो गया है। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू कंपाइल ऑल दिस डेटा इन वन फाइल। सारी फाइल्स का, सारे मंथ का डेटा यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल हो जाना चाहिए। तो लेट्स ट्राई इट एंड रन इट। तो रन से पहले हमें क्या करना होगा, ये कंपाइलेशन बनाना होगा। तो कुछ मैंने काम पहले से किया हुआ है, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है किस तरह से। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने लिया है कि कौन सी फाइल, किस फाइल में मुझे कंपाइल करना है, उस फाइल को मैंने ले लिया है यहाँ पर। आप इसे वेरिएबल या आर्ग्यूमेंट के थ्रू पास करना ना भूलें। मैं यहाँ हार्ड कोड बता रहा हूँ सिर्फ वीडियो पर्पस के लिए। आर्ग्यूमेंट में कैसे डालते हैं ये भी मैंने पिछली वीडियो में समझाया हुआ है। यहाँ पर हमने उसका एक्सेल का नाम दे दिया है कि वो एक्सेल आपकी कौन सी है जिस पे हमें काम करना है। ठीक है, अब ये पूरा मेरा एक स्कोप बन गया है। इसी स्कोप के अंदर, क्योंकि ये फाइल भी मुझे ओपन रखना है, तो यहाँ मैं प्रॉपर्टी में जाके, यहाँ एक चेक बॉक्स होता है आपका सेव चेंज का, और साथ में आपका कीप एक्सेल फाइल ओपन। तो यानी कि जब ये पूरी एक्टिविटी खत्म हो जाएगी तो ये फाइल आपकी ओपन रहेगी, राइट। और साथ में हमने सेव कर, साथ ही साथ में सेव करते जाना है। अब इसके बाद आपका एक नेक्स्ट ऑप्शन है। यहाँ पर फिर हमने क्या किया है, कंपाइलेशन लगाया, राइट। यहाँ आप देख सकते हो, हमने एक रेंज लिया हुआ है। इस फाइल का एक रेंज मैंने बनाया हुआ है कि शीट वन, किस शीट में हमें फाइल को डालना है। तो यहाँ अगर आप देखोगे, वो शायद मैंने फाइल बंद कर दी है। लेट मी जस्ट शो यू अगेन। ये देखो, इस फाइल की जो सीट वन है उसको मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया है। वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, ये देखिए, RNG कंपाइलर, कंपाइल करके मैंने एक वेरिएबल बना लिया है। उस रेंज की सीट वन को एज ए रेंज प्रोवाइड करा दिया है कि इस फाइल को इस वाली डेटा में पेस्ट करना है। बाकी हमें और कुछ नहीं करना है। आगे हमने क्या किया है, यहाँ पर फिर ये लूप लगाया है कि हमने हर एक फोल्डर, यानी कि ये वाला जो मेरा फोल्डर है, इस फोल्डर पे मैंने अब लूप लगा दिया है। ये रहा मेरा फोल्डर। इस फोल्डर में, इस फोल्डर की हर एक फाइल को ओपन करेगा। ठीक है, इस पे मैंने लगाया है यहाँ पर एक छोटा सा लूप। अब यहाँ पर क्या करना है कि उसको XLS फाइल को ही फाइंड करना है। अगर बाई चांस कोई गलती से या PDF या डॉक्यूमेंट फाइल डाल देगा या नोटपैड फाइल डाल देगा, तो वो आपकी ऑटोमेटिकली स्किप हो जाएंगी। तो ये होगा हमारा बेस्ट प्रैक्टिसेस का एक पार्ट। अभी यहाँ पर आपका आता है नेक्स्ट। यहाँ पर अपने हमने फिर यूज एक्सेल फाइल लिया, क्योंकि हम जब फाइल को ओपन करा रहे हैं तो उसको फाइल के साथ काम करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया है, करंट फाइल डॉट टू स्ट्रिंग। तो करंट फाइल मेरी ये है,
इस फाइल को अपने पाथ आ गया है, इस फाइल को हम ओपन करा रहे हैं। लूप एक्सेल करके हमने इस फाइल का नाम दिया है और सेव चेंज किया है। क्रिएट इफ नॉट एग्जिस्ट इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि ये फाइल आपकी वहां पर अगर नहीं है तो क्रिएट ही नहीं करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑब्वियसली वो फाइल होगी क्योंकि हमने हर एक फाइल पे उसको लूप बन किया है। और रिमेनिंग में रीड फॉर्मेटिंग सेम एज प्रोजेक्ट, जो भी उस प्रोजेक्ट की रिमेनिंग है वही रखेगा। तो यहाँ तक आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन यू कि जो हमने पिछली वीडियो में बताया है वही हम कर रहे हैं। हमने लूप हर एक फोल्डर पे कैसे लगाना है, फाइल को कैसे ओपन करना है, ये सारा मैंने पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम करने वाले हैं अपेंड एक्टिविटी का यूज, ताकि हमारी हर एक फाइल को ओपन करके इसके साथ साथ नीचे यहाँ पर कॉपी पेस्ट करता जाए एक के नीचे एक। तो चलिए यहाँ पर कैसे करना है हमें काम गाइस। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो इस समय जो आपको एक एक्टिविटी है, यहाँ पे वैसे आप रेंज टाइप कर दीजिएगा क्योंकि मेरी रिसेंट एक्टिविटी में इसलिए दिखा रहा है कि आई माइट यूज रिसेंटली, मैं यूज करते रहता हूँ। अभी यहाँ पर आपका आया है अपेंड एक्टिविटी, अपेंड रेंज, राइट। तो अपेंड रेंज को यहाँ पर आपको कॉपी एंड पेस्ट कर देना है, वेरी वेरी सिंपल। अब आपको क्या करना है, एक्सेल रेंज टू अपेंड, आपको कौन सी रेंज को अपेंड करना है, तो हमें लूप एक्सेल की शीट वन को, राइट, कि जो शीट वन है उसको इसके अंदर अपेंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं शीट लिख देता हूँ। ध्यान रखिए कैपिटल लेटर किस सेंसिटिव होते हैं, और यहाँ पर लिखना है शीट वन। ठीक है, अब इस सीट में जो डेटा है अपेंड रेंज आफ्टर, किस रेंज के बाद आपको पेस्ट करना है, यहाँ पर हमने ऑलरेडी कंपाइल्ड रेंज ली हुई है असाइंड एक्टिविटी में। तो आरएनजी जो कंपाइल रेंज है इसके बाद आपको पेस्ट करना है। इसके बाद का मतलब क्या हो गया, अगर यहाँ पहले से कुछ डेटा होगा तो उस डेटा के नीचे ही पेस्ट करेगा, इस डेटा के सामने पेस्ट नहीं करेगा। अगर यहाँ कुछ डेटा डाल दोगे तो वो यहाँ से पेस्ट करना शुरू करेगा। ठीक है, अभी के लिए मैं यहाँ रिमूव कर देता हूँ। अब आ जाता है आपका एक्सक्लूड हेडर, ये हमें चेक करना चाहिए क्योंकि हमें हेडर नहीं चाहिए, अदरवाइज आपके हेडर भी उसके अंदर कॉपी पेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, और हमें सारा वैल्यू चाहिए, वी डोंट वांट टू कॉपी पेस्ट वैल्यू फॉर्मूला। ये आपकी डिपेंडेंट आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसको एंटर करोगे। ठीक है, अब यहाँ हमारा डेटा कंप्लीटली रेडी नाउ, व्हाट यू नीड टू डू, यू सिंपली रन दिस। ठीक है, तो मेरे हिसाब से एवरीथिंग राइट, लेट्स स्टार्ट दिस प्रोसेस, हाउ द आउटपुट लुक्स लाइक, look at this, come on. Okay, so I have run this. I didn't close it. I think generally it never gives any kind of error in this case, if even the file is open. So let's run it. I think I should have created some kind of. All right, it's running. Okay, it's taking some time. I think I have already saved, but let's. Sometimes it takes certain activity to compile together, but I think it's done now. So it should start working now. ये देखिए फाइल इसने कॉपी करना शुरू कर दिया है, और जो फाइल आपकी जिसके अंदर डेटा नहीं है उसको ये कॉपी पेस्ट नहीं करेगा, और जिस फाइल के अंदर डेटा है उसको वो कॉपी करना शुरू कर देगा। आई थिंक यहाँ पर हमने वो फाइल को ऑलरेडी यहाँ कुछ डेटा डाला था, दैट्स द रीजन स्टार्ट एंटरिंग दैट डेटा देयर, वी हैव टू डिलीट दोस शीट एंड रन इट अगेन, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास जनवरी और जुलाई में डेटा था, वो इसने यहाँ पर एंटर कर दिया है, जो भी डेटा यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ इसने क्या किया है, साथ ही साथ इसने इस डेटा को सिंपली जाके कंपाइल कर दिया, यानी कि एक के नीचे एक आपका कॉपी पेस्ट हो गया है डेटा। तो यहाँ पे हमने देखो जून जून डाला था तो वो यहाँ पर अवेलेबल हो रहा है। अब ये आप कहेंगे कि ये डेटा में क्यों नहीं डेटा डाला है, कि ऑब्वियसली हमने यहाँ पर कुछ डेटा कॉपी एंटर किया था तो इसकी मेमोरी में वो सेव हो गया है। लेट मी जस्ट डिलीट इंटायर डेटा अगेन एंड लेट्स ट्राई इट। सो कंट्रोल माइनस करके आप ये डिलीट कर सकते हो, या फिर पूरा रेंज यहाँ से सेलेक्ट करके एक ऑप्शन होता है क्लियर ऑल, तो यहाँ पर जाके आप क्लियर ऑल कर दीजिएगा, तो जो भी फॉर्मेटिंग कुछ भी होगा इसके अंदर से क्लियर हो जाएगा।
लेट मी रन इट अगेन, और यहाँ पर आप देखोगे कि आपका जो डेटा है अब इस बार जो रन होगा वो किस तरह से रन होता है। लेट्स ट्राई इट। लेट्स लुक एट दिस। देखो यहाँ पर ये फाइल कॉपी हो गई है आपकी। ओके, ये हमारा कंपाइलेशन वाली फाइल है। देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आपको ये फाइल दिखाई दे रही है। ये देखिए, ये कॉपी पेस्ट कर रहा है। अब देखो इसने स्टार्टिंग से एंटर किया था क्योंकि उसकी मेमोरी में कहीं ना कहीं कुछ सेव हो गया था। दैट्स द रीजन इट इज काइंड ऑफ डूइंग दिस काइंड ऑफ वर्क। सो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में फाइल को ओपन कर रहा है, क्लोज कर रहा है, ओपन कर रहा है, क्लोज कर रहा है, और यहाँ आपका डेटा आपका कॉपी पेस्ट हो गया। तो ये थी हमारी कंपाइल एक्टिविटी, और जिसको हम बोलते हैं अपेंड रेंज, यानी कि एक रेंज के बाद दूसरी रेंज को अपेंड करना। तो होपफुली आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। हमारी बाकी की प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन बहुत बहुत शुभ रहे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।